ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर सी डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? क्या कहने का मतलब है इनका? पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी, मतलब पाई को क्या कहा जाता है? सी बाई डी। सी क्या है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस है। डी क्या है? डायमीटर। समझा देते हैं इसको आपको सही से। सर्कमफ्रेंस को आप हिंदी में कह सकते हैं परिधि, डायमीटर को बोलते हैं व्यास। मान लीजिए कोई सर्कल है, इसका ये जो पॉइंट बीच में है इसको क्या बोलते हैं? सेंटर या केंद्र। ठीक, पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, इसका नाम दे दीजिए, सेंटर का नाम दे दीजिए ओ, इसका नाम दे दीजिए ए। तो ओ ए क्या होगा? रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर। और ये सर्कमफ्रेंस परिधि। सेंटर से परिधि को जो लाइन होती है जैसे ओ ए, इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस या त्रिज्या। यहाँ से यहाँ मिला दिया गया बी, ओ बी, ये भी रेडियस होगा। यहाँ मिला दिया गया सी, ये भी रेडियस होगा। यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो, एक्स वाई, कहीं भी मिला दो, ओ एक्स ओ वाई, सब क्या होते हैं? सब रेडियस होते हैं, क्योंकि सेंटर से जो भी सर्कमफ्रेंस पर लाइन बनी होती है इसको बोलते हैं रेडियस। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगली चीज़ बताते हैं आपको। जैसे हमने कहा B से हमने O को मिला दिया, यह हो गया सेंटर। अगर B को हम O से, मान लीजिए यहाँ पर हम C लिख देते हैं, O से B को मिलाया तो क्या हो गया? OB। O से B को मिलाया तो OB क्या हो गया? रेडियस। O को C से मिलाया तो OC क्या होगा? ये भी रेडियस होगा। ठीक, मतलब O से इस पर किसी भी पॉइंट को मिला दो, OA रेडियस, OX रेडियस, OY रेडियस, OX रेडियस, सब रेडियस हो गए। मतलब सेंटर और सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? रेडियस। मतलब केंद्र और परिधि को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो OB भी आपका रेडियस होगा, त्रिज्या, और OC भी रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। अगर हम OB और OC को ऐड कर लें, OB प्लस OC, OB और OC, तो क्या हमको BC एक लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। और BC क्या है? R प्लस R 2R। मतलब यहाँ से यहाँ R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। मतलब O से B तक भी R है, O से C तक भी R है, तो R 2R हो गया। अब तीसरी बात देखिए, B और C। ठीक है, B और C को क्या बोलते हैं? हमने बताया O को B से मिलाइए रेडियस, O को C से मिलाइए रेडियस, O को A से मिलाइए रेडियस।
अब अगर हम ये पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ठीक है, इस पॉइंट से हम ओ पर जाएं और आगे बढ़ा दें बी पर जाएं, तो ए बी को क्या बोलते हैं? ए से ओ बी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रिज्या, और इसको व्यास क्या बोला जाता है? डायमीटर की हिंदी आपकी होती है, अभी बताएंगे, ध्यान आएगा तो बता देंगे। मतलब इसको बोलते हैं आप डायमीटर, ठीक है। एक सेकंड, ध्यान ही नहीं आएगा, ठीक। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु लीजिए यक्स, यक्स को ओ से मिलाइए और ओ से सीधे यहाँ पर आ जाइए वाई तक, ठीक है। तो यक्स ओ वाई, ये जो लाइन बनेगी ये भी आपका डायमीटर होगा, ठीक। इसी तरह कोई लाइन ऐसे बना दीजिए पी ओ क्यू, तो ये भी लाइन जो होगी पी ओ क्यू, ये भी क्या होगी? ये भी डायमीटर होगा। हाँ सॉरी, देखो यहाँ पर लिखा है डायमीटर व्यास, इसको क्या बोलते हैं? ए व्यास, मतलब ए ओ बी जो होगा क्या? व्यास। एक्स ओ वाई क्या होगा? ये भी डायमीटर मीन्स व्यास। पी ओ क्यू क्या होगा? ये भी व्यास होगा। तो आप ये बताइए, ऐसे हमने लिया था क्या? ओ बी और ओ सी, हम ले लेते हैं यहाँ पर ओ बी सी, यहाँ पर हम सी लेते थे, तो यहाँ सी लिख देंगे तो सी ओ बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ सी, तो ओ सी भी आपकी त्रिज्या होगी और ओ बी भी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब बी सी क्या हो गया? हम बी सी को व्यास बोल रहे हैं, बी सी को व्यास बोल रहे हैं, तो ये बी सी क्या हो जाएगा? व्यास। व्यास मतलब रेडियस, ओ सॉरी, व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर हो जाएगा। और ये डायमीटर कितना हो गया? 2r, मतलब त्रिज्या का 2 गुना, ठीक। ये जो डायमीटर क्या है? त्रिज्या का 2 गुना। तो आप कभी भी देखेंगे तो जो वृत्त का होता है, जो सर्कल होता है, सर्कल जो का जो डायमीटर होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास, ठीक है। तो इतना इतना मिला के आपका क्या हो रहा है? इतना इतना मिला के डायमीटर बन रहा है, और इतना सिर्फ अकेले क्या बन रहा है? रेडियस, त्रिज्या बन रहा है। तो दोनों मिला दिया जाए 2 रेडियस, ठीक है, तो व्यास हो रहा है। तो इसलिए कहा गया डायमीटर इक्वल टू 2r, मतलब 2 में अगर त्रिज्या का गुणा कर दें, त्रिज्या या कह दें रेडियस, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यास या डायमीटर बोलते हैं, ओ डायमीटर बोलते हैं, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे बताते हैं। अब जो पाई इक्वल टू सी बाई डी है, सी क्या है? सी है, सी यही लाइन है, यही लाइन है सी। इसी लाइन की लंबाई होती है सी। इसी लाइन को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, या हिंदी में बोलते हैं परिधि, ठीक। इसको सेंटर बोलते हैं, पता है। और इसको क्या बोलते हैं? ये लाइन जो होती है इसी को बोलते हैं डायमीटर, व्यास। पाई की वैल्यू क्या होती है? ये सरकमफ्रेंस ये नाप लीजिए पूरा, उतना बटे इसको नाप लीजिए इतना,
मान लीजिए सी की लंबाई अगर 22 हो और डी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, तो पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7। कोई भी सर्कल होगा, किसी भी सर्कल को अगर आप नापेंगे तो उसका जो ये होगा सरकमटेंस और डायमीटर, उसका जो अनुपात होगा 22/7 के लगभग अनुपात के बराबर ही होता है। थोड़ा सा मापने में कम ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो मोस्टली 22/7 ही होता है। और यही रीज़न है जो पाई की वैल्यू 3.1416 समथिंग आता है, ठीक है। जब हम इसको सही से मेजर ही नहीं कर पाते हैं, किसी लंबाई को आप अगर मेजर करो, ठीक है, तो अगर बहुत बारीकी से मेजर करो, क्या बारीकी से मेजर किया जा सकता है? सपोज करो हम इस डायमीटर को ए से बी तक की लंबाई को हम मेजर करना चाहते हैं, तो ए का आखिरी पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है, और बी का आखिरी पॉइंट यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये है जो सी से होके जाता है ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर मिल रहा है। उस पॉइंट को हम सी का पॉइंट माने सरकमफ्रेंस का, या उसके अंदर का माने? क्यों? क्योंकि हम ये जो बना रहे हैं सर्कम, जिस पेंसिल या पेन से हम लंबाई को बनाते हैं, ठीक है, तो जो लाइन होती है तो लाइन की अपनी कुछ मोटाई होती है। पेंसिल को लाइन की जो हम मोटाई, ये जो है इस लाइन की मोटाई, लंबाई तो है, लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी मोटाई कितनी है? हम इसकी बात कह दें, ये लाइन है, ये लाइन, ये आपको दिख रहा है? ये हो सकता है आपका ये 15 सेंटीमीटर अगर लंबा हो तो 1 सेंटीमीटर चौड़ा भी दिख रहा है ये लाइन। लेकिन ये लाइन कितनी मोटी है? इस लाइन की मोटाई विड्थ कितनी है? इसको हम 0 मान के चलते हैं। कितना? 0। लेकिन एक्चुअल में 0 होता है? अगर 0 रहेगा, ये लाइन की मोटाई 0 रहेगी, तो क्या लाइन ये दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसकी मोटाई होती है। तो इसकी मोटाई, जो लाइन की मोटाई जो स्थान घेर लेती है और उसी स्थान को हम मेजर नहीं कर पाते हैं, वहीं हम मेजरिंग में गलती कर जाते हैं, ठीक है। वही जो हमारी गलती है मेजरिंग की, वही मेजरिंग की गलती की वजह से जो पाई की वैल्यू है 22/7, ये तो एक अनुपातिक हम मान लिए कि 22/7 एक रेशनल नंबर में मान, लेकिन ये जो 3.1416 अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग जो वैल्यू निकाली है, इसी वजह से इसकी वैल्यू अलग अलग सब निकालते हैं। किसी मैथमेटिशियन ने अगर 3.1416 निकाला है तो दूसरे ने 3.14167 बोल देगा। कोई कहेगा नहीं इसके पहले अभी 2 लगाओ, कोई बोलेगा नहीं अभी 4 भी लगाओ, कोई वह कहेगा नहीं अभी बहुत सारी संख्याएं लगाओ। कंप्यूटर कह रहा है ट्रिलियन तक जाएगा, कह रहा है लगाते जाओ। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो है वैल्यू होती है, जो पाई की वैल्यू होती है, इसी वजह से मापने की वजह से हम उसको सही तरीके से बता नहीं सकते हैं कि एक्चुअल 22/7 के रेशियो में जो आता है उसको हम बता नहीं सकते हैं कि ठीक है, हाँ 22/7 के रेशियो में 22/7 के रेशियो में आता तो है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम उसको मेजर करके बता नहीं सकते हैं। इसीलिए पाई = C/D जो होता है, जो पाई की वैल्यू C/D। अब देखिए 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है, ये है रेशनल नंबर, और पाई क्या है? इरेशनल नंबर, और पाई = 22/7 भी हम कह रहे हैं। अब यही आप में कह रहा है कि पाई रेशनल नंबर है और पाई की वैल्यू 22/7 मतलब C/D, ठीक है। C 22 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, ये तो हम ये मान के चलते हैं। मैथ में बता दिया गया कि भाई पाई की वैल्यू यहाँ कहीं रखना है, 22/7 रख लो, लेकिन कोई ज़रूरी है हम 22 ही नापे? पाई की वैल्यू हो सकता है 21.999 आए, और 7 की जगह हो सकता है 6.999 आए, या हो सकता है 22
2.001 आए और ये हो सकता है 7.001 आए। 22 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 7 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 7 से कम भी आ सकता है। यहाँ 21 से कम आ रहा है, यहाँ 7 से भी कम आ रहा है। यहाँ हम ये भी रख सकते हैं वैल्यू चेंज करके, यहाँ हम रख सकते हैं कि नहीं भैया 7.001 आ रहा है। ठीक, तो ये मेजरमेंट वाली प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि जो C और D है, C क्या है, C हम नापेंगे तो कुछ तो नापेंगे 21.99, D नापेंगे 7.001 कुछ तो नापेंगे, इसको भी कुछ नापेंगे। अच्छा ये नंबर कैसे हैं, ये जो नंबर आप मेजर कर रहे हो ये नंबर कैसे हैं, यहाँ 9 लगा लो, यहाँ 9 लगा लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसको जो हम मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर करने पर 21.999 कौन सा नंबर है, रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। रेशनल क्यों है, क्योंकि ये आगे बढ़ नहीं रहा है, ये रुक जा रहा है। ठीक है, अगर डॉट 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 सब ठीक लगा होता तो हम कहते हैं ये क्या है, इरेशनल है। तो C भी रेशनल, D भी रेशनल, और रेशनल को रेशनल से जब डिवाइड करते हैं तब क्या आ रहा है, रेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर अपान रेशनल नंबर, तो क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। तो इनके कहने का मतलब है C क्या है, रेशनल नंबर, D क्या है, रेशनल नंबर, और C अपान D भी रेशनल नंबर होगा। तो जब C अपान D रेशनल नंबर होगा, 22/7 जैसे रेशनल नंबर होगा, वैसे 21.999 अपान 7.001 भी रेशनल नंबर होगा। 22.001 अपान 7.00, इसको 9 रखो चाहे 2 रखो, जो भी रखो, ये भी रेशनल नंबर ही होगा। और रेशनल अपान रेशनल रेशनल ही आता है। तो ये कह रहे हैं कि C अपान D रेशनल होगा, बल्कि पाई क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो ऐसा क्यों है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है, एक लाइन में इसका आंसर है कि मेजरमेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है, मेजरिंग वाली प्रॉब्लम है, हम मेजर नहीं कर सकते। सरकमटेंस और डायमीटर को जब भी हम मेजर करेंगे तो पॉइंट में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाएंगे, इसी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, इसीलिए हम पाई को क्या बोलते हैं, पाई को इरेशनल, और पाई की जो वैल्यू C/D होती है इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। इसीलिए मैंने एक वीडियो में बताया था 22/7 को इरेशनल नंबर। ठीक, ये चीज़ हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका दिया हुआ है, √9.3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पे लोकेट करके बताया था, शायद 3.5 था, x मान के कि x = √x को लोकेट करना है, और इसको हम 3.5 मान के लोकेट किए थे। अब इसको हम एक बार दोबारा से भी समझ लेते हैं। वैसे अगर इसको आप समझे होंगे तो यहाँ पर समझने की कोई ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, लेकिन हम फिर से दोबारा बता देते हैं क्या क्या हमको करना होता है। हमने एक लाइन खींच ली, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर नाम दे दिया E, कितना है 9.3, 9.3 पर हम B ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 9.3। फिर क्या करते हैं, B से C लेते हैं, ये कितनी दूरी होनी चाहिए, 1। अगर ये 9.3 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में होगा। हमेशा कोई भी नंबर लोकेट करना हो, यहाँ B और C की दूरी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। मतलब AB आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन BC हमेशा 1 ही होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, BC हमेशा 1 होगा।
ए बी की लंबाई आप 9.3 भी लोकेट करो, चाहे 10.5 लोकेट करो, चाहे 2.5 लोकेट करो, बी सी की लंबाई हमेशा 1 ही होगा। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको। उसके बाद पहला बात हमने बताया ए बी 9.3 ले लो, बी सी क्या ले लो, सेकंड में 1 यूनिट ले लो। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, ए सी की लंबाई कितनी होगी, 9.3 + 1 10.3 होगी, और क्या करना है, 10.3 का हाफ कर देना है, 10.3 का हाफ कर देना। अब 10.3 का हाफ अगर करोगे आप, 10.3 का भाग देके देखो, 3 आ गया, 2 कम 2 10 2 25, 5.15 आएगा, 5.15 आएगा। इसका मतलब ए सी के 2 पार्ट कर दो, ठीक है। एक कितना आ गया, 5.15। 2 पार्ट करने का मतलब क्या है, ए सी का मिड पॉइंट लेना है। क्या मिड, यहाँ लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी आप मेजर कर लिए, कितना है, 5.15 आ गया, ठीक। अब ए सी का मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट कैसे आप निकालेंगे, मिड पॉइंट का हम तरीका बता दिए थे आपको। मान लीजिए ए है, सी है, ठीक है। यहाँ कंपास रखिए, एक ऐसे मार दीजिए, यहाँ पर कंपास रखिए, ऐसे मार दीजिए, ठीक है। इनको ऐसे मिला दीजिए, सॉरी इसको ऐसे मिला दिए। ए वाला जो पॉइंट होगा क्या होगा, यही मिड पॉइंट होगा। तो ए पर कंपास रख के ऐसे मारेंगे, सी पर कंपास रख के मारेंगे, तो आपको कहीं पर यहाँ पर मिलेगा मिड पॉइंट ओ, ठीक। आपको मिड पॉइंट जब मिल जाएगा, देखिए ये सब चीज़ें मिड पॉइंट वगैरह निकालने का जो तरीका है 7वीं 8वीं का है। आपको मिड पॉइंट ओ मिल जाएगा। अब जब आपको मिड पॉइंट ओ मिल गया, तो ओ ए को क्या करिए, चौथे नंबर पे ओ ए को ले लीजिए आप रेडियस, त्रिज्या, और ओ को मानिए सेंटर, ओ इक्वल टू सेंटर। रेडियस आप ओ ए ले लीजिए, या रेडियस और क्या ले सकते हैं, ओ सी भी ले सकते हैं, ठीक। चाहे ओ को रेडियस ले लीजिए, चाहे ओ सी को ले लीजिए। क्यों, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है, तो ओ से ए की दूरी और ओ से सी की दूरी बराबर होगी। और एक आप बना लीजिए वृत्त, वृत्त नहीं है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त है, ठीक है, सेमी सर्कल। क्या करेंगे 5वें स्टेप में, ओ को सेंटर मान के, ए को रेडियस मान के क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। उसके बाद क्या करेंगे, छठे नंबर पर बी पर, पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं ए सी। मतलब ए सी जो लाइन है, ए सी लाइन पर पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर, मतलब बी बिंदु पर लंब डालेंगे। ये आपका लंब हो गया, ठीक। लंब जहाँ कहाँ मिलेगा, डी पॉइंट। 7 नंबर पे आप कह दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। परपेंडिकुलर और सेमी सर्कल और परपेंडिकुलर जहाँ पर कट करेंगे, उसको नाम दे दीजिए बी डी, और बी डी को मिला दीजिए। यही जो बी डी की लंबाई होगी, यही बी डी की लंबाई √9.3 होगी, ठीक। अब आपको मिल गया बी डी, और बी डी की ही लंबाई होगी √9.3। अब क्या करेंगे 8वें स्टेप में, अब बी को सेंटर मानिए, बी को सेंटर मानिए, ठीक है। और बी डी को क्या मानिए, रेडियस। बी को सेंटर, बी डी को रेडियस। मतलब पॉइंट यहाँ रखिए, ठीक है, कंपास का पॉइंटर, पेंसिल यहाँ रखिए, और एक ऐसे लगा दीजिए चाप, एक ऐसे आर्क लगा दीजिए। ये कहीं कट करेगा ई पॉइंट पर, ठीक। ई पॉइंट पे जहाँ कट करेगा, ये पॉइंट आपका क्या होगा, यही होगा √9.3 होगा। अब जहाँ पर आपने बी लिखा है, बी से सी की दूरी कितनी है,
1 है ना। आप जब नंबर लाइन बनाते थे तो यहाँ 0 होता था, तब यहाँ 1 आता था ना। इसका मतलब अगर B से C की लंबाई 1 है, अगर हम यहाँ पर C की जगह 1 रखें तो B की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यही पॉइंट जो E पॉइंट है, ये पॉइंट आपका 9.3 √9.3 आ जाएगा। बस यही हो गया। ऐसे ही आपको करना है, बिल्कुल आसान है। ठीक, अब इसको प्रूफ करने वाली बात आती है कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करना हमने ऑलरेडी पिछले एग्जाम्पल में ऑलरेडी बता दिया है। इसमें वैसे भी आपके क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि आप प्रूफ करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कि BD की लंबाई √9.3 है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सारी प्रक्रिया, सारी प्रोसेसिंग ड्राइंग करनी है। सिर्फ आपको ड्राइंग ही बनाना है। एक एक स्टेप आप चलिए। AB एक लंबी सी लाइन पहले खींच लिए, लाइन थोड़ी लंबी खींच लीजिए एक ही बार में। वहाँ से AB की लंबाई 9.3 ले लीजिए, BC की लंबाई 1, ठीक है, इसी लाइन पर AB 9.3, फिर B से C ले लीजिए 1। अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो AB सेंटीमीटर में, अगर इंच में नाप रहे हैं AB तो AB इंच में नापिए, मतलब पैमाना समान होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, A से लेकर C तक की दूरी, A से C का क्या लीजिए, मिड पॉइंट ले लीजिए। अच्छा, आप देखेंगे जब AC का मिड पॉइंट आपको O मिला था, O से लेकर A तक की दूरी आप नापना, O से लेकर A तक की दूरी को नापना। क्या O से A तक की दूरी 5.15 आ रहा है? अगर आ रहा है तो आपने A मिड पॉइंट सही जगह पे लिया हुआ है, ठीक। तो आपने को O मिड पॉइंट मिल गया, और OA को या OC को आपने क्या किया था, रेडियस त्रिज्या मानकर, O को सेंटर मानकर एक हाफ सर्कल बना लिया था, सेमी सर्कल आपने बना लिया, ठीक। उसके बाद क्या किया था, O सेंटर, OA और OC को रेडियस मान के यहाँ लिख देते हैं रेडियस, सेमी सर्कल बनाया, ठीक। सेमी सर्कल बनाया, उसके बाद क्या किया, अब आ गए पॉइंट B पर। पॉइंट B पर एक लंब डाल दिया। लंब जानते हैं कैसे पड़ता है, लंब मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है। मान लीजिए आपको B पॉइंट पे लंब डालना है ना, B के आगे भी आपकी लाइन है। अगर B के आगे लाइन आपकी लंबी है और पॉइंट मान लीजिए आपका यहाँ B है, तो क्या करना है, जो लोहे वाला पॉइंटर कंपास का होगा, ऐसे एक हाफ सर्कल बना लीजिए, ठीक। और फिर क्या कीजिए, लोहे वाला यहाँ रख के एक कट मार दिए और लोहे वाला यहाँ रख के एक कट मार दिए और इनको मिला दीजिए, ये बन जाएगा। अगर B बीच में है, मतलब इसके आगे लाइन है, अगर ये बात आ जाती कि आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना है, इसके आगे लाइन नहीं है, तब फिर क्या करते, फिर यहाँ पर आप 90 का एंगल बनाते। 90 का एंगल बनाना जानना आपको आना चाहिए, ठीक है। बस यही हो गया।